ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। इस टॉपिक में आपको एक्चुअली ये बताया जाएगा कि हाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ग्रो हुई है। आप लोग आजकल ये सुनते होंगे कि भाई जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है यानी कि करंटली जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है आपकी 2021 में वो है 7.8 बिलियन, यानी कि 700 करोड़ से भी ज़्यादा। एंड इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में तो खासकर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एंड आप लोगों को पता है कि इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। हम लोग बहुत सारी पॉलिसीज़ इसीलिए अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। बट इस टॉपिक के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि ये जो आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ये हमेशा से इतनी नहीं थी 700 करोड़। ये एक्चुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी ग्रो हुई है। पहले पॉपुलेशन कम थी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की एक हिस्ट्री है जो हिस्ट्री आपको यहाँ पे बताई गई है। तो आपकी जो इस टॉपिक की शुरुआत है वो इन लाइन से होती है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अराउंड 12 to 8,000 years ago, and at this time population of the world was very small, roughly 8 million. नाउ अब आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा एंड सोचो कि ह्यूमन बींग्स अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही आ गए थे। एंड जो अर्लियर ह्यूमन बींग्स थे आप लोगों को ये भी पता है वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब हंटिंग किसी जानवर को मारा एंड देन अपना पेट भर लिया, एंड गैदरिंग मतलब कुछ भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको तोड़ा, सॉरी कुछ भी फ्रूट्स हैं मतलब पेड़ों पे से वो तोड़े एंड देन खा लिए, या फिर ऐसा कुछ भी कलेक्ट करा एंड उसको खा लिया। एग्रीकल्चर ये लोग नहीं करते थे। एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई 12 या 8 हज़ार साल पहले ही। क्यों एग्रीकल्चर की शुरुआत 12 या 8 हज़ार साल पहले हुई अगर ह्यूमन बींग्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से रह रहे हैं तो अर्थ पे? इसका रीज़न ये बताया जाता है कि इस टाइम से पहले अर्थ पे आइस एज थी। आइस एज थी मतलब अर्थ का जो ज़्यादातर आपका पार्ट था वो आइस से कवर्ड था। अब आइस से कवर्ड था तो इसका मतलब क्या था कि अर्थ पे जो थी ना ठंड थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड था अर्थ का टेम्परेचर। एंड आप लोगों को पता होगा कि हर एक क्रॉप की अपनी कुछ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। लाइक वीट की कुछ अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, राइस की कुछ अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। ठंड थी इस वजह से जो एग्रीकल्चर था वो पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल हो पाया जब आइस एज एंड हो गई इस टाइम पे। तो अब ये एग्रीकल्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि एग्रीकल्चर आने के बाद ह्यूमन बींग्स ने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। मान लो ये कोई पीस ऑफ लैंड है एंड उन्होंने यहाँ पे कुछ क्रॉप उगाई, लेट्स से राइस या वीट। तो अब क्या है, उगाया, फसल को काटा एंड देन अब क्या है, उनके पास फूड सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी है अब उन लोगों के पास। पहले फूड सिक्योरिटी नहीं थी। पहले कोई जानवर मिला तो खा लिया, कुछ मतलब कुछ फल वल मिले तो खा लिए, बट इतनी अच्छी फूड सिक्योरिटी नहीं थी। अब फूड सिक्योरिटी हो गई तो आप लोगों को पता है कि हमें जीने के लिए क्या चाहिए, खाना ही चाहिए। खाना अच्छा खासा है तो ह्यूमन बींग्स भी मतलब अच्छे से ग्रो करेंगे, पॉपुलेशन भी अच्छे से ग्रो होगी। एंड अच्छे से उनको फूड मिलने लग गया तो न्यूट्रिशन भी हमारा अच्छा होने लग गया, जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बढ़ने लग गई। एक और चीज़ हुई कि अगर इंसान खेती बाड़ी कर रहा है तो उसको अपने खेत का ध्यान रखने के लिए, मतलब उसने कुछ फसल उगाई है तो उसको पूरे साल उस खेत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो मतलब वहीं आसपास कहीं पे भी अपना जो है सेटलमेंट बना लेगा एंड वहीं घर पे रहना चालू कर देगा। पहले क्या कर रहे थे ह्यूमन बींग्स, पहले सिर्फ भटकते रहते थे इधर से उधर। अब अगर वो घर में रह रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो नेचर की एडवर्सरीज से बच जाएंगे, प्लस ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। अब जंगली जानवरों का जो हमला करने का जो मतलब पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन के बाद वो बढ़ गई। अब देखो इस टाइम पे तो थी कुल 8 मिलियन, लेकिन फर्स्ट सेंचुरी एडी तक आते आते वो 300 मिलियन तक पहुंच गई एग्रीकल्चर की ही वजह से सिर्फ। फिर उसके बाद में आपकी नेक्स्ट जो लाइन लिख रही है वो ये है कि एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी सेट द स्टेज फॉर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये वर्ल्ड ट्रेड एक्सपांड हो रही है एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है?
पहली बात तो ये 16th एंड 17th सेंचुरी समझ लो। ये 16th एंड 17th सेंचुरी कुछ नहीं है। 16th सेंचुरी मतलब 1500s आपके जितनी भी थी ये आगे, एंड 17th सेंचुरी मतलब 1600। तो हुआ क्या, इसके पीछे भी एक कहानी है कि पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि वर्ल्ड में अमेरिकाज एग्जिस्ट करते हैं। अमेरिकाज मतलब आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिसमें आपकी कुछ कंट्रीज आती हैं लाइक यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील, मैक्सिको। तो पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि ये कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। फिर एक इंसान था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकाज को डिस्कवर किया, एंड फिर कुछ क्रॉप्स इन कंट्रीज़ की मैं आपको बता देती हूँ कि पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि इस वर्ल्ड में कुछ वेजिटेबल्स एग्जिस्ट करती हैं लाइक पटैटो, जो आज हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। एक्चुअली ये अमेरिकाज से ओरिजिन हुआ है, एंड क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले किसी को भी नहीं पता था कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कुछ वेजिटेबल्स आपकी लाइक पटैटो, टमाटो, कैप्सिकम, पम्पकिन, एंड कुछ आपके फ्रूट्स लाइक हुआ आपका पपाया, एंड इवन जो आपकी कॉर्न होती है वो भी अमेरिका से ही आई है। अब जब ये सारी आपकी वेजिटेबल्स मिल गई, तो जो लोग अमेरिकाज गए वो लोग इन क्रॉप्स को वहाँ से उठा के लाए, एंड दुनिया भर में ये जो चीज़ें थी ये इंट्रोड्यूस कर दी। इंडिया में भी ये इंट्रोड्यूस हुई थी, एंड उस टाइम पे मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे इंडिया में मुगल्स का रूल था। मुगल्स में भी शायद उस टाइम पे अकबर था इंडिया में, जिस टाइम पे ये टमाटो, पटैटो, ये सारी क्रॉप्स इंडिया के अंदर आई थी। अब इन क्रॉप्स के आने के बाद क्या हुआ कि आपका जो फूड प्रोडक्शन था ना वो बढ़ गया। एंड फूड प्रोडक्शन, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना ही तो चाहिए, एंड अगर खाना ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है आपकी वो ज़्यादा होगी। एंड एक और प्रॉपर्टी है इन क्रॉप्स की, वो ये है कि जितनी भी आपको अमेरिकाज की क्रॉप्स मिलेंगी, मतलब ऐसा थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये थोड़ी ज़्यादा जल्दी ग्रो होती हैं। लाइक आपकी हो गई कॉर्न, तो कॉर्न को आप मतलब थोड़ी कम फर्टाइल सॉइल हो वहाँ पे भी उगा सकते हो, एंड वो एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया ग्रो होगी, एंड अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा इसका। इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वर्ल्ड ट्रेड की वजह से वो बढ़ गई। नेक्स्ट जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था एक्चुअली, वो था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? तो देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब खाली यही नहीं है कि भाई आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आने लग गई, एंड पहले जो आपका प्रोडक्शन मान लो घर में होता था, अब वो जो प्रोडक्शन है आपका वो इंडस्ट्रीज़ में होने लग गया। तो खाली यही मतलब नहीं था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो एक्चुअली में बहुत सारी और भी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ आपका, लाइक आपका एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन आ गया। पहले मान लो लोग हल से अपने खेत को जोतते थे एंड हाथ से काम करते थे खेत में, तो अब ट्रैक्टर्स आ गए, हार्वेस्टर्स आ गए। मतलब अब इंसान बोएगा तो भी जो मतलब अ, जो बोएगा तो खेत जोतते हैं तो उसके लिए ट्रैक्टर्स आ गए आपके, एंड देन आप हार्वेस्टिंग करते हो, फसल को काटते हो, तो उसके लिए हार्वेस्टर्स आ गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंसानों का काम आसान हो गया, एंड जो आपका फूड प्रोडक्शन था वो भी बढ़ गया। एंड ह्यूमन बींग्स को सर्वाइवर के लिए चाहिए क्या, खाना। खाना है तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है आपकी वो ज़्यादा होगी। इसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक्चुअली एक ग्राफ से समझ लेते हैं, जो आपका बुक में ही दिया हुआ है। वो है ये कि इसमें आप लोग देखो तो ये जो आपका ये वाली जो आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपको एक्चुअली में टाइम दिया हुआ है, एंड जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में मूव करते जा रहे हैं आपका जो टाइम है वो आगे बढ़ता जा रहा है। एंड यहाँ पे ये वाला जो आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपको एक्चुअली पॉपुलेशन दी हुई है कि ये पॉपुलेशन जो है वो कैसे बढ़ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा, देखो दिख रहा होगा आपको कि 12,000 साल पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी कम थी, ये रही इतनी नीचे है, बट फिर धीरे 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 ये बढ़ती गई। फिर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ट्रेड बढ़ रही है, यूरोपियन एक्सप्लोरेशन एंड कोलोनाइजेशन एंड सेटलमेंट। एक्चुअली उस टाइम पे जो आपके ये यूरोपियंस थे, फ्रांस, जर्मनी एंड ब्रिटेन, ये लोग अलग अलग कंट्रीज़ में जाके जो है उनको कोलोनाइज भी कर रहे थे। इसकी वजह से देखो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई। एंड देन फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये देखो ये 1750 में,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मैंने आपको बताया बहुत बहुत सारी और भी चीज़ें हुई थी। लाइक आपका ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो गया। ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव होने से पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ेगा, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग के, मान लो राजस्थान में किसी साल जो है आपका सूखा पड़ जाता है, यानी कि वहाँ पे जो आपकी फसल है वो बर्बाद हो जाती है, नहीं होती, खाना नहीं उगता है, मतलब क्रॉप्स अच्छी नहीं होती हैं। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी पुराने ज़माने में कि ये जो आपकी राजस्थान की पॉपुलेशन है यहाँ पे बेसिकली भूखमरी आ सकती है। बट अब आप लोगों को पता होगा कि जो पंजाब है, तो पंजाब एक्चुअली वीट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड इसी साल जो है भाई आपके पंजाब में वीट अच्छा खासा होता है। एंड इन लोगों के पास एक्चुअली एक्सेस में वीट है, कि इतना एक्सेस में है कि ये लोग किसी और को भी दे सकते हैं वीट अपना खुद का गुजारा करने के बाद। तो अगर हमारे पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अगर हमारी अच्छे से रोड्स डेवलप हैं, रेलवेज डेवलप हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो पंजाब से एक्सेस वीट है इसको हम लोग राजस्थान तक पहुंचा देंगे। एंड जो राजस्थान की पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में भूखमरी से बच सकती है अच्छे ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो आपका हेल्प करेगा पॉपुलेशन ग्रोथ में। कैसे, फूड रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा, जहाँ पे खाना नहीं है वहाँ पे खाना आप लोग अच्छे से पहुँचा सकते हो अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है तो। नेक्स्ट इज आपका सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आई। अब देखो सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, मान लो पहले किसी को कोई बीमारी हो गई, जो बहुत पुराने ज़माने होते थे जब अच्छे से हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो किसी इंसान को कोई बीमारी हो गई तो मतलब उसको बचाना काफ़ी मुश्किल होता था। बट आजकल क्या है कि हमारे हॉस्पिटल्स इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छे से डेवलप हो गई हैं, हर चीज़ की दवाइयाँ हैं हमारे पास। तो क्या है कि हम लोगों को बचा लेते हैं एंड इसकी वजह से जो है एक्चुअली में आपका डेथ रेट कम हो जाता है एंड जो पॉपुलेशन है अगेन वो बढ़ जाती है। एक और फैक्टर है आपका, वो है सैनिटेशन, सॉरी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम तो सुना ही होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था एक्चुअली में, कि आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए थे। एंड ये जो आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं इनको डेवलप करना ही एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी होती है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था, मान लो कि ये कोई वीट का आपका पौधा है एंड ये थोड़ा लंबा भी है एंड इसमें जो आपके वीट ग्रेन्स हैं, यानी कि वो जो दाने हैं वीट के, वो हैं कुल मान लो 20 ग्रेन्स हैं इसमें। बट अब आते हैं हमारे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मतलब एक ही बीज से उपज ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो अब क्या होगा कि आपके, ये मान लो कोई वीट का पौधा है, ये पहले वाले पौधे से छोटा भी होगा एंड जो इसमें वीट के ग्रेन्स हैं वो पहले कितने थे, 20 थे, अब कितने हो जाएंगे, लगभग 60 वीट ग्रेन्स हो जाएंगे। तो आपका वही सीड को हमने क्या करा, थोड़ा सा मॉडिफाई किया एंड फूड का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा दिया बायोटेक्नोलॉजी ने। इसकी वजह से भी क्या होगा कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास फूड ज़्यादा है। फूड ज़्यादा है तो अगेन इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। फिर ये आपके और भी मतलब फैक्टर्स ये हुए हैं, लाइक इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स आने के बाद भी कि हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है एंड इनसे एक्चुअली में हम लोग बहुत सारे मॉडल्स एंड थ्योरीज वगैरह भी बना लेते हैं, जो मतलब इसका इनडायरेक्टली एक इम्पैक्ट होता है पॉपुलेशन ग्रोथ पे। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये पॉपुलेशन पहले 12,000 साल पहले कितने स्नेल पेस, मतलब कितनी धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन पहली चीज़ जब वर्ल्ड की ट्रेड बढ़ी तो देखो ये कितनी ज़ोर से बढ़ी एंड जैसे ही आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ये पॉपुलेशन स्काई रॉकेटेड हो गई। देखो कितनी तेज़ी से हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई। तो यही था बस, इसमें और कुछ भी नहीं था। ये देखो ये यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है कि एक्चुअली कितना टाइम लग रहा है वर्ल्ड की पॉपुलेशन को, मतलब 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में, एंड देन 3, देन 4, देन 5। तो आप लोग एक और चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि पहले 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में हमें 100 साल लग गए, मतलब 1 बिलियन से इंक्रीज करने में पहले हमें 100 साल लग गए। लेकिन फिर आप देखो अब कि ये टाइम कैसे कम होता जा रहा है। 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ने में, 3 बिलियन से 4 बिलियन पॉपुलेशन कुल आपकी हो गई 30 साल में, एंड देन फिर 3 से 4 हो गई सीधे
15 साल में, एंड देन और भी कम होता जा रहा है, अब तो 12 साल लग रहे हैं सिर्फ। तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो पहले के मुकाबले आज बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, इन सब फैसिलिटीज़ के डेवलप होने की वजह से। तो यही था आपका ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ये क्वेश्चन आपका 5 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देखो एक्चुअली मुझे बहुत टाइम लग गया इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं एक्सप्लेन करने में, बट अगर आप देखो तो एनसीईआरटीज जो हैं आपकी, ये लाइक आपकी समरीज हैं, इनकी आपको एक एक लाइन समझनी है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको एनसीईआरटी समझ में आएंगी। एंड अच्छे से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो टाइम तो लगता ही है। सो आई होप मैं अच्छे से ये टॉपिक आपको समझा पाई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।